आज़ादी के वो मस्ताने, वो ही दीवाने थे, हंसते हंसते जिन्होंने फांसी को गले लगाया था। अंग्रेज उनके डर से खौफ खाया करते थे। हम उन शहीदों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये आज़ादी के वो शहीद हैं जिनका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आज हम इन क्रांतिकारियों के उन पलों के बारे में बात करें जब उन्हें फांसी दी गई थी। वो दिन था 23 मार्च 1931। वो दिन भी आम दिनों की तरह था, सिवाय उस दिन सुबह जोरों की आंधी चली थी। जेल के अंदर हलचल तेज हो गई थी। अचानक जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को कोठरी में जाने को कह दिया। पूछे जाने पर ऐसा क्यों, तो कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर है। तभी कुछ वक्त बाद कहीं से ये बात आई कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। ये बात सुनकर सारे कैदी हैरान हो गए, क्योंकि फांसी की तारीख तो अगले दिन की थी। इन हैरानी परेशानियों के बीच सारे कैदियों की निगाहें उस कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी, जहां से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाना था। उस बीच पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में भगत सिंह से पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपीलों से नहीं। फांसी दिए जाने से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तीनों ने एक ही स्वर में कहा कि हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। इजाजत मिलते ही ये तीनों आपस में ऐसे लिपटे जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। फांसी देने के वक्त उन्होंने खुद ही अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। हर तरफ एक सन्नाटा, चीर भी दो तो खून ना निकले। देशवासियों के रगों में इस कदर खून जम गया था। वरमाला पहनने की उम्र में शहादत को चूमकर भारत माता के इन नारों के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर हो गए। और वो नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।